ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया, और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। तदंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहाँ बहुत से राज ऋषि तथा पूर्वोक्त राजा महाभीष भी उपस्थित थे। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी ब्रह्मा जी के समीप आई, और उस समय वायु के झोंके से उनके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। और यह देखकर सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राज ऋषि महाभीष निशंक होकर के देव नदी की ओर देखते ही रह गए। और मेरे श्रोताओं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये जो गंगा नदी है, एक शरीर से साकार रूप धारण करके देवलोक में, और मैंने देवलोकों का भी वर्णन किया है, इंद्रों का भी वर्णन किया है। ये वो असली इंद्र, यानी जो कि पृथ्वी से मर कर के नहीं, देवों में इंद्र हूँ, उन इंद्र की बात कर रहा हूँ। और वहाँ गंगा नदी है जहाँ सनातन है। तो ये मैं सब पिछली कथा में जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो सब समझ रहे होंगे, तो पुनरावृत्ति नहीं करता मैं। तो देव नदी की ओर, यानी गंगा देवी की ओर, और आज भी यहाँ का छाती का वस्त्र ढलक जाता है। तो जो सत्पुरुष होंगे वो ऐसा करते हैं कि भाई इधर उधर अपनी नज़रें कर लें, तो वो ये वर्णन है। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभीष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्यलोक में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्यों में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब राजा महाभीष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना। राजा प्रतीप की कथाएं आपने पढ़ी सुनी होंगे। महानदी गंगा राजा महाभीष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, तुम लोगों का यह दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? देवता सकुशल तो हो ना? अरे देवता सकुशल तो हो ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है कि एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पिछले अंकों में भी कहता रहा हूँ कि सारा शास्त्र वरदान और शाप की कहानी है। एक तरफ मन इंद्रियों को वश में करने की बात होती है, लेकिन जैसे ही हम मन इंद्रियां वश में करते हैं तो ईश्वरीय सामर्थ्य में प्रवेश कर जाते हैं। तब हमारा क्रोध ईश्वरीय क्रोध, हमारे से जो कुछ भी होता है वो ईश्वरीय लीला होती है। और बाकी मैंने कहा ना, बाकियों को मैं नहीं मानता। ये जो बाद में पैदा हो गए 5000 साल के बाद, या जितने मार्ग या जितने धर्म गुरु अभी चल रहे हैं जो पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ शक्ति नहीं है।
वो खोखले प्रवचन होते हैं। ये शास्त्रवाणी है, ऋषियों की वाणी है। संसार में जितना ज्ञान विज्ञान है वो सब ऋषियों की देन है। तो समस्त गुण परमात्मा के हैं और अवगुण भी परमात्मा के हैं। हम उन्हें खंडित नहीं कर सकते, तभी संपूर्ण चेतना की बात होगी। तो उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। शुभे हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसीलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर चली गई। अब क्योंकि देवता है और ये वसु जो है वो 33 कोटि देवता है ना। कोटि माने करोड़ होता है, और अब तो फेसबुक पे भी बताने लगे हैं लोग 33 करोड़ देवता नहीं, 33 उच्च श्रेणी के देवता है, यानी 33 कोटि देवता। और आगे जो उद्योग पर्व आएगा तो उसमें इनका वर्णन किया गया है, एक का वो मैं करूँगा। तो तब आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। गंगा जी ने कहा, वसु मृत्युलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वसु मृत्युलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे? वसुगण बोले, पृथ्वी के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हें और तुम्हारे इस अभीष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, यानी कि यहाँ गंगा ये गंगोत्री से जो निकल रही है साकार, यही गंगोत्री है। बाकी मैंने देखा है कि अलग अलग वीडियो में ये गंगा नहीं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ वही नगर है, वही शहर है, वही मार्ग है। और तीनों लोकों में 3 लोक 14 भवन, 3 गुणों के 3 लोक अलग हैं। सतरज तमसे नमः हम बोलते हैं जब यज्ञ विद्या के अंतर्गत, लेकिन अनंत लोक लोकांतर है, यानी कि इन त्रिगुणात्मक गुणों से उत्पन्न लोक, इसलिए तीनों लोक कह दिया गया है। सार संक्षेप में एक एक गुण से, यानी तमोगुण से उत्पन्न लोक, रजोगुण से उत्पन्न लोक, सतोगुण से उत्पन्न लोक, और उन लोगों को अनंत होते चले जाते हैं, अनंत प्राणी हैं। और मैंने 7 भाग पहले युक्तेश्वर गिरी जी महाराज जो योगानंद परमहंस के गुरु हैं और अवतार बाबा और फेड़िया खान बाबा की परंपरा में है, वो कैसे कहाँ लटक रहे हैं वो सारा वर्णन मैं कर चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा। और ओशो ने भी जिनको जाति न पाइयाँ और मैं मृत्यु सिखाता में उच्चतर देव योनियाँ मिलती रही हैं। वो ओशो कहाँ गए होंगे, किस लोक में पड़े होंगे, उनके कर्म कैसे थे, तो वो आपको पता ही है। अर्थात वो भी लोकांतरों को मान लेते हैं। तो ये मैं इन लोगों के नाम इसलिए लेता हूँ कि भाई बहुत से हम सनातन धर्मी हो कर के भी अपने धर्म पे तो विश्वास करते नहीं हम, उन ऋषियों की वाणी पे, लेकिन ये फालतू के लोग जो बाद में पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे ऋषियों पर टीका टिप्पणी करना, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, तो हमें उन पर विश्वास आ जाता है। ये हमारी विडंबना है और इसी वजह से हमारा देश कभी मलेच्छों के कभी अन्य किसी के प्रभाव में आ जाता है और हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ये शास्त्रों को समझिए, जानिए। तो लोकांतरों का मैंने वर्णन कर दिया है। तो तीनों लोकों में प्रवाहित, यानी एक लोक से उत्पन्न अन्य लोक, उन गुणों से उत्पन्न लोक, इसलिए 3 लोक बोला दिया। जैसे कि यहाँ 33 करोड़ देवता को 33 कोटि देवता, 33 उच्च श्रेणी के देवता। तो गंगा वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है।
श्रेष्ठ लोगों में 3 जो श्रेष्ठ लोग हैं। गंगा जी कहती हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे, यानी 8वां अंश हम देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप हो जाएगा, किंतु मृत्यु लोक में उसकी कोई संतान न होगी, अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार अपने लोक को चले गए। तो यहाँ ये आप जाने समझें कि सब पूर्व नियोजित है। वो जो भीष्म जी का पराक्रम, जो कष्ट, जो कुछ मैंने आपको बताया, ये असली संपूर्ण महाभारत है। और जो बी आर चोपड़ा की महाभारत आप लोगों ने देखी है, वो डॉक्टर राही मासूम रजा के लिखे हुए डायलॉग्स हैं, तोड़े मरोड़े हुए हैं और वंश मात्र है, नाम मात्र है। तो ये चिंतन का विषय है और इसे ग्रहण करना चाहिए, वो नहीं। वो मनोरंजन के लिए तो अच्छा है। राजा प्रतीप गंगा को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा जी से मिलना। आगे का एक अंश और पढ़ता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार, हरिद्वार का प्राचीन नाम गंगा द्वार भी है, हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राज ऋषि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु जांग पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। अपनी जांग पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, तो आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं काम के अधीन होकर आपके पास आई हूँ। स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों के लिए निंदित माना गया है। प्रदीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है और कोई ना कोई व्रत का पालन मनुष्य को करना चाहिए। व्रत हमें शक्ति देते हैं, व्रत हमें जीवन की सर्वोच्च चेतना शक्तियां प्रदान करते हैं। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसी भी नहीं कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हूँ, दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। शायद आपको यकीन न हो, क्योंकि ये लोग जो बैठे हुए हैं बाजार में यूट्यूब पर, तो इतना तोड़ मरोड़ के कहते हैं। पतंजलि ने भी कहा है, क्योंकि लोग डायरेक्ट ध्यान, मैंने कई बार कहा कि ध्यान सीधे तो होता नहीं है। जब साधना होती है तो पूरा एक अध्याय, मैं कहता हूँ हमेशा, पतंजलि 195 छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं,
और उसमें भी साधना का जो अध्याय है उसके बाद योग सिद्धियों का पूरा खंड है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि आप यह साधना करोगे तो ये होगा। परीक्षाएं हैं और ओशो महोदय तो सब तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि वो नाभि चक्र की बात करते हैं, लेकिन समान अजयात ज्वलनम, उनकी नाभि वाभि जागृत होती नहीं, तो शुगर रोग से दमे से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ की परीक्षा है, और वो इसलिए है कि आप धोखा ना खाएं, मान न लें कि हम आत्मज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, और उसके बाद भी कैवल्य पाद तक हर श्लोक है ही नहीं, उसमें वाक्य है, सूत्र कहा गया है इसलिए उसे। तो यहाँ क्या है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि राजा यहाँ प्रसंग क्यों कर रहा हूँ कि वो मंत्र जप कर रहे हैं और गंगा साक्षात उपस्थित हो गई है जल में। वो जल रूप जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लोग इस 5 तत्व का है, गंगा कहीं नहीं है, विलीन है। जैसे मैंने कहा वैतरणी पार करना, तो वैतरणी मेरे भीतर भी है, यानी आप सबके भीतर है। और वैतरणी पार करने के बाद, वैतरणी के बिना मुक्ति नहीं, तो कैवल्य अवस्था में होगी। कैवल्य से पहले है वैतरणी, तब कैवल्य आएगा। ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, जो चेतना शक्ति में आई हुई है मेरी, मैं वो बोल रहा हूँ, और मैं वही बोल रहा हूँ जो ये शास्त्र कह रहे हैं। तो मूर्तिमती होके साक्षात इस महाशून्य से अपना स्थूल शरीर, ऐसा ही शरीर जैसा आप मुझे देख रहे हो, धारण करके वहाँ प्रकट हो गई है, और उन लोगों में, तीनों लोग, उन अनंत लोगों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, और उन लोगों में, तीनों लोगों में साक्षात भी है। और वैतरणी भी उनका मूल तत्व है जो धर्मराज युधिष्ठिर पार करते हैं, जिनका वर्णन आया है और आप आगे सुनेंगे। तो यदि आप साधना करते हैं कोई भी और कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कुछ नहीं हो रहा। यदि आप साधना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, अगर ओशो से पूछेंगे कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, कोई शक्ति जागृत नहीं हो रही, तो वो मजाक करेंगे, कॉमेडी बनाएंगे। आप देख लो यूट्यूब पर वीडियो खंगाल के। एक कन्हैया लाल पूछते हैं कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, वो तो खुद पटकी खा के गिरते हैं, और मैं उनकी किताबें पढ़ पढ़ के बताता हूँ, और लोगों के भी नाम लेता रहता हूँ। मैं घिसे पिटे शब्द नहीं बोलता कि जागिए, जागृत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपकी सांसें चल रही हैं, बंद करके देखो, शक्ति का चित्र यहाँ से शुरू होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, होना चाहिए। तो राजा प्रदीप साधना कर रहे हैं, गंगा जी प्रकट हो गई, और पतंजलि कहते हैं लोकपालों के बुलाए जाने पर, कैवल्य से पहले, यानी लोकपाल 10 दिक्पालेभ्यो नमः बोलते हैं। कौन है? प्राची द्वारे भुवनेशी दक्षिणे काली के, उससे पहले ईशान में वरुण है, निरृति है, वायु कोण में वायु देवता है, ये सब मूर्तिमान हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और नहीं हो रहे तो अभी जैसे मैं कहता हूँ भाई, मैं अभी भी ABCD शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस कथा के साथ साथ जो मुझ में भरोसा करते हैं, मैं उन्हें कथा के माध्यम से, इन छोटे गुरुओं से बचाना भी चाहता हूँ, और ये प्रमाण ऋषियों की वाणी है। प्रदीप ने कहा, अच्छा मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदर स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रदीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया है।
यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वारांगने, तुम मेरी दाहिनी जांग पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। शास्त्र प्रमाण है, ये नियम सब उनके हैं। वो जो सारे नियम धर्म तोड़ डालते हैं। और उनके पीछे पीछे ये दूसरे गुरु, सदगुरु और ये आचार्य प्रशांत वेदांत के नाम पे सब तोड़ मरोड़ के खंडित कर देते हैं। यानी कि जो हमारी बेटी है, बेटी समान है। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। श्रोणी, नाभि वाली, सुंदर नाभि वाली, और इसमें कोई वासना नहीं है। अपने बच्चे को भी देखते हैं ऐसे जो वो बोल रहे हैं। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वर्णन करता हूं, क्योंकि वामोरु शब्द आया। तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांग का आश्रय लिया जो पुत्र वधू के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त हो जाऊंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। अब आप कह रहे हो ना, दवा सेवन तो करते हैं, और एक है पूरे वंश का सेवन करना। पूरे वंश का सेवन करना, पालन भी है सेवन में, और सेवन में सेवन, और सेवन का सेवन ही अर्थ है। जैसे हम उसका करेंगे तो उर्दू कर देंगे, अंग्रेजी कर देंगे, ग्रहण करने योग्य शब्द है। पृथ्वी पर जितने राजा उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। पृथ्वी पर जितने राजा उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभु, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वो सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा प्रदीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह अंतर ध्यान हो गई वहीं। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रदीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, कुरुनंदन किसको कह रहे हैं? जन्मेजय को। इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रदीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। आज कूड़ा कचरा संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, माता पिता दुखी होते हैं। पहले देखिए, संतान के लिए भी लोग तप किया करते थे, उत्तम व्रत का। हमें दिव्य संतान पैदा हो, ऐसी संतान पैदा हो जो यश की वृद्धि करे, कुल का उद्धार करे। प्रदीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रदीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, वही जो देवलोक में गंगा जी के
छातियों का वस्त्र देख करके मोहित, मतलब उघड़ी छातियों को देखकर मोहित हो गए थे। उस श्लोक में यह यहाँ पर मैंने केवल अधो मतलब ऊपर का वस्त्र उड़ गया ये कह के कथा को आगे बढ़ाया। तदंतर जो सूर्य के समान प्रकाशमान था, उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिषी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वही शांत पिता की संतान होने से वे शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य यानी संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय तदंतर ये कहानी फिर से याद रहे, वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं, महाभारत का था। जन्मेजय तदंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में श्रेष्ठ ये राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए और अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। यानी कि अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण, ऊपर के इतने अक्षय लोकों में वो रह करके आए थे, उसका स्मरण करके, यानी उन्हें स्मृति थी कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ और लोकांतरों से भी आगे जाना है। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं है जो ये वाले बुद्ध हो गए। मैं पिछले अंकों में बहुत कुछ बताया हूँ कि उनकी आत्मा को बुलाया ओशो ने अपने शरीर में और उन्होंने कहा कटोरा लाओ वगैरह वगैरह। इसलिए ये जो तपस्या है, ये जो साधना है, ये अनंत है। जब तक मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं हो जाता, समस्त ज्ञान विज्ञान, अनंत ब्रह्मांड का जो ज्ञान विज्ञान है और सारी शक्तियां, कर्ता भोक्ता सब कुछ नहीं हो जाता, तो साधना जारी रहती है। और इसके लिए मैं पहले कहता आया हूँ, तो उन्हें इतना सब अक्षय लोगों के बाद भी उन्हें आगे जाना है, इसलिए वो लगे रहते हैं अपनी साधना में, पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते हैं। साधना ही पुण्य कर्म है। शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया। कहते हैं, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी, उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना, उसे कोई सवाल मत पूछना। अनग वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। अब राजा का यह कर्म तो होगा ही, रहा है, प्राचीन परंपराएं रही हैं। दुष्यंत भी शिकार खेलने जंगल में गए थे। फिर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत ने भी यही किया। ये तो राजाओं के आखेट हैं।
तो राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराजा जन्मेजय एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे, दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी, महीन साड़ी, और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी और उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए, वह भी यानी कि वो जो सुंदरी नारी थी, हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि वो गंगा देवी ही थी, महामाया गंगा, योग माया का ही अंश। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो गया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, यानी ये सब हो सकती है। अब इतना सुंदर रूप लावण्य है उसके, वो जो देवी है, वो जो महिला है, जो स्त्री है, वो क्या हो सकती है, वो कल्पना करते हैं और कहते हैं सुमध्य में तुम देवी हो, दानवी हो, गंधर्वी हो, अप्सरा हो, यक्षी हो, नाग कन्या हो अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तो आज का प्रसंग यहाँ पूर्ण करता हूँ। ओम तत्सत।